हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी राजीव गांधी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। कर्नल सोफिया बोली, पाकिस्तान नागरिकों को ढाल बना रहा है। 400 ड्रोन दागे, अपने एयर स्पेस में विमान उड़ने दिए ताकि भारत जवाबी हमला न करे। खबर है कि विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार शाम 5:30 बजे पाकिस्तान के साथ तनाव पर लगातार तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद रही। इससे पहले 7 और 8 मई को भी सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई थी। 8-9 मई को मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से भारतीय युद्ध क्षेत्र में कई बार हमला किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 36 ठिकानों पर घुसपैठ का प्रयास किया गया और करीब 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। इनका मकसद खुफिया और वायु रक्षा प्रणालियों की जानकारी लेना था। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि तुर्की के ड्रोन थे। इनकी जांच की जा रही है। भारतीय सेनाओं ने इन्हें नष्ट कर दिया है। वहीं एक UAV भी मूवमेंट कर रही थी जिसे निष्क्रिय कर दिया गया है। MP में कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ते का आदेश जारी। इसी महीने से कर्मचारी पेंशनर्स को मिलेगा एरियर जून से अक्टूबर तक 5 किस्तों में। मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने मोहन कैबिनेट के फैसले के बाद कर्मचारियों को 1 मई से 55% महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है। इसका फायदा कर्मचारियों के साथ ही पेंशनर्स को भी मिलेगा। इसके अलावा 6वां वेतनमान पा रहे कर्मचारियों के भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि फरवरी 2024 से 7वें वेतनमान के तहत 50% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। विभाग ने कहा है कि 1 जुलाई 2024 से 53% और 1 जनवरी 2025 से 55% राशि का भुगतान कर्मचारियों को किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसी महीने महंगाई भत्ता देने की घोषणा की थी और इसे पिछली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है। 6 राज्यों के 19 जिलों में स्कूल बंद। दिल्ली में ऑनलाइन हुई क्लासेस। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते लिया गया फैसला। खबर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे सैन्य तनाव को देखते हुए भारत के 6 राज्यों में स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और इन राज्यों में पाकिस्तान सीमा से सटे हुए जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान शामिल हैं। 7 से 8 मई की रात पाकिस्तान ने इन राज्यों में मिसाइल हमले का प्रयास किया था। इसी के चलते सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल बंद किए गए हैं। गुजरात के 18 जिले हाई अलर्ट पर। सोमनाथ, द्वारका मंदिर समेत सभी पोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई। 15 मई तक पटाखों और ड्रोन पर प्रतिबंध। पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन 8 मई को गुजरात के कच्छ जिले में ड्रोन हमले की कोशिश की। कच्छ सीमा पर ड्रोन हमले की कोशिश करते हुए 3 ड्रोन मार गिराए गए हैं। वहीं गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान से हमले की आशंका के चलते राज्य के 18 जिले हाई अलर्ट पर हैं। भुज एयरपोर्ट सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। बनासकांठा, कच्छ और पाटन के सीमावर्ती इलाकों के गाँव में गुरुवार की रात को ब्लैकआउट लागू कर दिया गया था। हालांकि सुबह होते ही बिजली सप्लाई शुरू कर दी गई। BSF ने 7 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। S-400 आकाश ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को तबाह किया। जम्मू कश्मीर में अब तक 17 लोगों की गई जान। जम्मू कश्मीर में जम्मू, पठानकोट समेत 11 इलाकों में गुरुवार की रात को पाकिस्तान की ओर से 100 से ज्यादा ड्रोन मिसाइल से हमला किया गया। हालांकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 और आकाश ने हमले को नाकाम कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर में BSF ने 7 आतंकवादियों को मार गिराया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सेना के जवानों से मिलने के लिए उरी पहुंचे और CM उमर अब्दुल्ला ने घायलों से मुलाकात की है। आतंकवादी तहव्वुर राणा 6 जून तक न्यायिक हिरासत में। सुरक्षा कारणों के चलते 1 दिन पहले पेशी हुई। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है राणा। खबर है कि 26 से 11 मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को NIA रिमांड से पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। NIA की विशेष अदालत ने तहव्वुर को 6 जून न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। सुरक्षा कारणों के चलते राणा को निर्धारित तारीख से 1 दिन पहले ही कोर्ट में पेश किया गया था। NIA ने तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल को स्पेशल प्लेन से अमेरिका से भारत लेकर आई थी। 10 अप्रैल को उसे स्पेशल NIA जज चंद्रजीत सिंह ने उसे 18 दिन की कस्टडी में भेज दिया था। इसे दोबारा 12 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था।
सिंधु जल संधि पर वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान को झटका। यूपी में मुसलमानों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। अवधेश प्रसाद बोले, सेना पर गर्व। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी में पहला जुमा हुआ। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर समेत कई शहरों में नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और कहा कि हम भारत की सेना के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के इस कायराना हमले का विरोध करते हैं, उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि मुसलमान भारत के साथ खड़ा है। हरियाणा के एमएलए हॉस्टल में बम की कॉल। अंबाला में हवाई हमले की चेतावनी। 70 किलोमीटर दूर दिखे ड्रोन। 10 घंटे का ब्लैकआउट होगा। खबर है कि पंजाब और चंडीगढ़ में पाकिस्तानी हमलों के बाद हरियाणा के अंबाला में भी एयर अटैक का अलर्ट जारी किया गया है। इधर अंबाला डीसी ने बताया कि सुबह तकरीबन 10:20 पर अंबाला से 70 किलोमीटर की दूरी पर कुछ ड्रोन्स दिखाई दिए, जिसके बाद यहां 48 मिनट तक सायरन बजाए गए। इसी दौरान तुरंत ही अंबाला के सारे स्कूल कॉलेज बंद करवाकर बच्चों की छुट्टियां कर दी गई। आर्मी का खुलासा। पाकिस्तान ने बठिंडा कैंट को निशाना बनाया। 3 जिलों में रॉकेट बम ड्रोन मिले। चंडीगढ़ में हवाई हमले की चेतावनी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने पंजाब पर तीसरी बार हमला किया। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि 8 से 9 मई की रात को पाकिस्तान ने बठिंडा आर्मी कैंट को निशाना बनाकर हमला किया। हालांकि आर्मी ने उनके ड्रोन को पहले ही गिरा दिया। बठिंडा कैंट एशिया की सबसे बड़ी सैन्य छावनी मानी जाती है। राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर में 5 बजते ही बाजार बंद। 12 घंटे का ब्लैकआउट रहेगा। घरों के बाहर लगे बिजली मीटर को टेप कपड़ों से ढका गया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और फलौदी जिलों में हाई अलर्ट है। जैसलमेर और बाड़मेर में शाम 5 बजते ही बाजार बंद हो गए हैं। यहाँ शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से ब्लैकआउट रहेगा। बीकानेर, श्रीगंगानगर, फलौदी में शाम 7 बजे से सुबह के 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। जैसलमेर में सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। ब्लैकआउट के दौरान घरों के बाहर लगे हुए मीटर की लाइट नहीं दिखे, इसके लिए टेप और कपड़ों से उसको ढका गया है। 8 राज्यों के 29 एयरपोर्ट्स 10 मई तक बंद। दिल्ली से 138 उड़ानें कैंसिल। मुंबई एटीएस पर दबाव। अमेरिका यूरोप की फ्लाइट्स हैंडल कर रहा। खबर है कि भारत पाकिस्तान तनाव के बाद 8 राज्यों के 29 एयरपोर्ट्स को 10 मई तक बंद किया गया है। ये राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट से 138 घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। वहीं इस बीच मुंबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी पर दबाव बढ़ गया है। पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होने के चलते मुंबई एटीसी यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका की फ्लाइट्स हैंडल कर रहा है। चंडीगढ़ अंबाला में हवाई हमले की वार्निंग। तेल कंपनियां बोली, देश में पेट्रोल, डीजल, गैस की कमी नहीं। कृषि मंत्री ने कहा, अनाज पर्याप्त मात्रा में है। खबर है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। वहीं चंडीगढ़ और अंबाला में हवाई हमले की चेतावनी दी गई है। चंडीगढ़ में सेना की वेस्टर्न कमांड है और एनआईए का भी दफ्तर है। अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन मौजूद है। तेल कंपनियां आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने अलग अलग बयानों में कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक है। घबराकर खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। कानपुर आईआईटी छात्रा का केस लड़ेंगी निर्भया की वकील। बोली, एसीपी ने दुष्कर्म और लव जिहाद किया। एसीपी मोहसिन को सख्त सजा दिलवाऊंगी। कानपुर की आईआईटी छात्रा का केस दुष्कर्म और लव जिहाद का है। छात्रा पर गलत तरीके से कोर्ट की मदद से क्रॉस एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एसीपी मोहसिन को हाईकोर्ट से मिली अरेस्टिंग और चार्जशीट पर स्टे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दूंगी। आरोपी एसीपी मोहसिन को सख्त सजा दिलवाऊंगी। छात्रा को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, ये कहना है निर्भया का केस लड़ने वाली सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा समृद्धि का। सीमा अब आईआईटी रिसर्च स्कॉलर का केस लड़ेंगी। आईआईटी छात्रा ने बताया है कि हाईकोर्ट से एसीपी मोहसिन को राहत और क्रॉस एफआईआर के बाद मेरे ऊपर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। इसके चलते मैंने सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा समृद्धि को अपना केस सौंपा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला, एसपी बलिया भाषा में सुधार करें। हलफनामे में कहा था किसी अदालत के आदेश पर पुलिस उपलब्ध करवाएंगे, सावधान रहने की नसीहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी बलिया ओमवीर सिंह की ओर से पेश किए गए शपथ पत्र में प्रयुक्त भाषा पर नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने भविष्य में भाषा में सुधार लाने की नसीहत भी दी है। बलिया के एसपी ओमवीर सिंह ने हलफनामे में लिखा कि किसी अदालत के किसी आदेश के पालन में पुलिस बल उपलब्ध करवाएंगे। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालय एक पवित्र संस्था है, उसे किसी अदालत के रूप में नहीं, जिला जज बलिया या फिर सिविल जज सीनियर डिवीजन बलिया कहकर संबोधित किया जाना चाहिए।
टीनेजर्स के बीच सहमति से बना रिलेशन अपराध नहीं, हाईकोर्ट ने कहा। पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देना, न कि अपराध की श्रेणी में डालना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देना है, न कि टीनेजर्स के बीच आपसी सहमति से बने हुए प्रेम संबंधों को अपराध की श्रेणी में डालना। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने ये टिप्पणी राज सोनकर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कही है, जिसे एक नाबालिग लड़की से प्रेम संबंध के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाराबंकी में बूढ़े बाबा मेला नहीं लगेगा। सैयद सलार मसूद गाजी के पिता है बूढ़े बाबा। पुलिस ने नहीं दी अनुमति। 1400 साल पहले आए थे। बाराबंकी के सतरीख में सैयद सलार साहू गाजी बूढ़े बाबा की दरगाह पर ज्येष्ठ महीने में लगने वाला मेला इस बार नहीं लगेगा। दरगाह कमेटी ने मेला आयोजन की अनुमति के लिए आवेदन किया था। उप जिलाधिकारी नवाबगंज ने इस संबंध में सतरीख पुलिस से आख्या मांगी थी। बता दें कि थानाध्यक्ष अमर कुमार चौरसिया ने एसडीएम को अपनी आख्या भेज दी है। उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों का हवाला देते हुए मेला आयोजन की संस्तुति नहीं की है। पाकिस्तान से युद्ध में गेम चेंजर बनेगा यूपी का गंगा एक्सप्रेसवे। राफेल से लेकर हरक्यूलिस तक उतरे। पाकिस्तान बॉर्डर 800, चीन 200 किलोमीटर दूर। पहलगाम आतंकवादी हमले का ऑपरेशन सिंदूर से बदला लेने के बाद भारत पाकिस्तान में तनाव और बढ़ गया है। दोनों देशों की तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं इस स्थिति में हाल ही में शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे का महत्व और बढ़ गया है। यहां 2 मई को पहली बार नाइट लैंडिंग कर भारतीय वायुसेना ने रिकॉर्ड कायम किया था। यह नाइट लैंडिंग का सिर्फ एक अभ्यास नहीं था, बल्कि युद्ध के समय बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। रामलला की सेवा में लगाए गए 2 बड़े कूलर। गर्मी से बचाने के लिए दही फलों के जूस का लग रहा है भोग। रोज 5 बार मधु पर्क की सेवा। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला 5 साल के बालक के रूप में विराजमान हैं। भीषण गर्मी से रामलला के बचाव के लिए उनकी सेवा में 2 बड़े कूलर लगाए गए हैं। यही नहीं, रामलला को गर्मी से बचाने के लिए उनके भोग में रोज दोपहर दही फलों के जूस का भोग लग रहा है। रोज श्रृंगार आरती से लेकर शयन आरती तक रामलला को 5 बार मधु पर्क की सेवा की जा रही है। मधु पर्क रामलला को बेहद पसंद है। मधु पर्क मधु, देसी घी और दही मिलाकर तैयार किया जाता है। बालक राम की पसंद को देखते हुए इसे रोज खास तौर पर तैयार कर रामलला को भोग लगाया जाता है। राणा संगा विवाद के बाद अखिलेश राजपूताना साफे में। कहा, महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगवाएंगे, हाथ में सोने की तलवार होगी। राणा संगा विवाद के बीच अखिलेश यादव ने महाराणा प्रताप की जयंती पर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लंबे अरसे बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अलग अंदाज में नजर आए। अखिलेश ने राजपूतों की शान साफा पहना। इस दौरान उन्होंने नया सियासी संकेत भी दिया है। सपा प्रमुख ने कहा कि महाराणा प्रताप की जयंती पर सरकार को 2 दिन का अवकाश घोषित करना चाहिए। हमारी सरकार बनने पर गोमती रिवर फ्रंट पर महाराणा प्रताप की सबसे अच्छी प्रतिमा बनवाएंगे और प्रतिमा के हाथ में सोने की तलवार होगी। फर्जी एनजीओ बनाकर छत्तीसगढ़ समेत देश भर में 150 करोड़ रुपए की ठगी। ठेका दिलवाने का देते थे झांसा। मास्टरमाइंड दंपति के पास 26 फ्लैट, 2.5 करोड़ की रेंज रोवर भी। खबर है कि फर्जी एनजीओ बनाकर CSR फंड से करोड़ों का ठेका दिलवाने के नाम पर 15 राज्यों में 150 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड रत्नाकर उपाध्याय और संस्था की डायरेक्टर अनीता उपाध्याय को जसपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन नाम से एक फर्जी एनजीओ रजिस्टर करवाया था। इसके जरिए वे कई राज्यों में कारोबारियों और सप्लायर्स को झांसा देते थे कि उनकी संस्था को सरकार से CSR फंड मिल रहा है, जिससे गरीब बच्चों के लिए किताबें, ड्रेस, स्वेटर, बैग और जूते की सप्लाई के लिए ठेका दिया जाएगा। झांसे में आकर कारोबारी आरोपियों को सुरक्षा राशि के तौर पर 25 लाख, प्रोसेसिंग फीस, कमीशन के नाम पर 10 लाख रुपए तक की रकम दे देते थे। नक्सली लीडर ने 6 महीने तक युद्ध विराम की घोषणा की। तेलंगाना के सीएम पूर्व सीएम के शांति वार्ता पहल पर कहा, यह गर्व की बात है। तेलंगाना छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलियों ने 6 महीने तक युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। तेलुगु कैडर के नक्सली और नक्सल संगठन के प्रवक्ता जगन ने प्रेस नोट जारी करके युद्ध विराम का ऐलान किया है। दरअसल जगन ने तेलुगु भाषा में प्रेस मीट जारी किया है, जिसमें लिखा है, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव और कविता ने भी शांति वार्ता के लिए पहल किया था। ये गर्व की बात है। शांति वार्ता के लिए शांति समिति का भी गठन किया गया था। आज का सुविचार, रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।
और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।